सो स्टूडेंट, आज जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सिमिलैरिटी स्टार्ट करने के पहले 9th स्टैंडर्ड में हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो थी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कोई भी लेसन, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो चैप्टर का नाम है उसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस रहता है कि अंदर क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो एक्चुअली सिमिलैरिटी जो चैप्टर है उसका मतलब यही है, सिंपल मतलब कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट देखने में सेम दिखेंगे, बट मेजरमेंट के हिसाब से, मेजरमेंट वाइज सेम नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं सिमिलर। और जो सिमिलर का साइन होता है वो होता है ऐसा। अभी ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों इक्वल नहीं है, बट दिखने में दोनों क्या है, सिमिलर है। तो इस चैप्टर के अंदर वही पढ़ने वाले कि सिमिलैरिटी क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर कैसे करते हैं। अब इसके अंदर जो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब रेशियो का मतलब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रेशियो होता क्या है। रेशियो का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना, तुलना करना, उसको बोलते हैं हम रेशियो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपीज़ है, ठीक है, और एक के पास 5 रुपीज़ है। एम फर्स्ट पर्सन है, ए पर्सन सेकंड पर्सन है। तो अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे, तुलना करने, कंपैरिजन करने के लिए कंपेयर करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि जो पर्सन 1 है उसके पास 5 रुपीज़ ज़्यादा है, किससे, पर्सन 2 से, ठीक है। पर्सन 1 के पास कितने रुपये ज़्यादा है, 5 रुपीज़, कितने रुपये, 5 रुपीज़ ज़्यादा है। ये हो गया छोटे नंबर्स के लिए कंपैरिजन। लेकिन जब बात आती है बड़े नंबर के कंपैरिजन के लिए, तो बड़े नंबर के कंपैरिजन के लिए हम रेशियो का यूज़ करते हैं। और रेशियो में क्या होता है, सिंपल डिवीजन। क्या होता है, सिंपल डिवीजन। फॉर एग्जांपल पर्सन 1 को डिवाइड करेंगे पर्सन 2 से, तो 10 डिवाइड बाई 5, 5 1 सा 5 2 सा, मतलब पर्सन 1 के पास जो अमाउंट था इन कंपैरिजन विद पर्सन 2 वो कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स था, 2 गुना ज़्यादा था। कितना गुना, 2 गुना ज़्यादा। तो रेशियो का मतलब तुमको पता चल गया। इसको लिख सकते P1:P2। ये होता है रेशियो का साइन। सिमिलर का साइन ऐसा होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हम सिमिलर। इक्वल का साइन तो आप सबको पता ही होगा। आई होप कि इतना आप लोग को समझ चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे प्रॉब्लम सेट 1 बेस है, उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो डायग्राम दिया हूँ मैं, दो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। एक डायग्राम है ABC
और एक है डायग्राम पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल्स हैं। अब ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका जो हाइट है, ट्रायंगल ए बी सी का जो हाइट है वो क्या है, ए डी है। ए डी क्या है, ए बी सी का हाइट है। और बी सी बेस है, बी सी बेस है। इस ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एस क्या है हमारा, हाइट है। क्यू आर क्या है हमारा, बेस है। ये दो बात समझ गई। ए हाइट है, ए बेस है, ए हाइट है, ए बेस है। अभी हमको ये दोनों कंपेयर करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो हमको इस दोनों का क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालने के लिए दोनों का एरिया किस में लिखना पड़ेगा, अपॉन के फॉर्म में, क्योंकि हमको क्या निकालना है, रेशियो। अब हमको पता है एरिया निकालना है, तो वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में मैंने एक फार्मूला लिखा था जो हम लोग ने 9th में पढ़ा था। उसका फार्मूला क्या था, वो एरिया का फार्मूला था, ट्रायंगल के एरिया का। उसका फार्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पर, बेस हमारा क्या है, बी सी। हाइट क्या है हमारा, ए डी। इतना आपको समझ गया होगा। अपॉन हाफ इंटू इधर का, इस ट्रायंगल का पी क्यू आर का बेस क्या था हमारा, क्यू आर। हाइट क्या था हमारा, पी एस। अब हमको डिवाइड करने का रूल पता ही है, हाफ और हाफ सेम में कट जाएंगे। बचा क्या हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या बचा, बेस और हाइट बचा सिर्फ। इसमें हमारा क्या बचा, बी सी और ए डी, बेस और हाइट। और इसमें भी हमारा क्या बचा, क्यू आर और पी एस। दोनों को कंपेयर करने के बाद हमको ये पूरा मिला। अब क्या रेशियो ऑफ, अब इससे हमको क्या पता चला, हेंस द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, बेस किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, देख रहे हैं ना, बेस हाइट इज इक्वल टू बेस एंड हाइट। बेस b1 मान लेते हैं और हाइट को h1 मान लेते हैं। किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए, ठीक है। b2 मान लेते हैं और h2 मान लेते हैं, किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए। इतना क्लियर है। इसके बाद आपको जो रेशियो मिला वो क्या मिला, कंपैरिजन के बाद मिला b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। ये जो सारा सॉल्व किया गया है, ये जो दोनों ट्रायंगल के बेसिस पे किए हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल में इसका बेस भी अलग है, हाइट भी अलग है। दोनों क्या है, अलग अलग ट्रायंगल है, दोनों का बेस अलग है और हाइट भी। अब इसमें कंडीशंस आते हैं, दो कंडीशंस इसमें आते हैं। पहला कंडीशन में आता है हाइट सेम होगा। पहले कंडीशन में इफ द हाइट ऑफ both triangles are equal, then अगर दोनों ट्रायंगल्स इक्वल रहेंगे तब क्या होगा,
दोनों ट्रायंगल्स के हाइट इक्वल रहेंगे तब, ठीक है। तो जो पहला ट्रायंगल है वो हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दूसरा ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। बेस इसका हमको पता है, बेस क्या है BC, हाइट क्या है हमारा H। सेकेंड ट्रायंगल में बेस हमारा क्या है QR, बेस है हमारा QR और हाइट यहाँ भी क्या है सेम है, क्योंकि पहले ही बोला गया हाइट क्या है दोनों के सेम है। हाइट सेम है तो दोनों हाइट कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या हमारा BC/QR। अब बेस पहले ट्रायंगल के बेस को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बेस को हम लोग मान लेंगे B1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के बेस को हम लोग मान लेंगे B2। ये हो गया हमारा इक्वल हाइट रहेगा तो क्या हमारा रेशियो बनेगा वो दिया गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एरियाज, आप सबको ये जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट प्रॉब्लम सेट में सारे प्रॉपर्टीज़ काम आएंगे कि आपको कहाँ पे हाइट वाला यूज़ करना है, बेस वाला यूज़ करना है, कैसे आपको पता करना है। तो ये क्या है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, ठीक है। इसमें देखिए इक्वल हाइट था, तो ये द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। नेक्स्ट है ये हमारा डायग्राम। इस डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम के अंदर एक ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों ट्रायंगल में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, सिंपल है, एक ही है, वो क्या है AB है। हाइट दोनों का क्या है सेम है, देख सकते हैं इसका हाइट बड़ा है, ये हाइट छोटा है। पहले ट्रायंगल का जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका हाइट बड़ा है और जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका हाइट छोटा है, लेकिन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है एक ही है, जो है AB। तो अगर इफ़ द बेस ऑफ द बोथ triangles are equal, then पहले हमको लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। बेस इसका क्या है AB, हाइट इसका क्या है H1। इसका भी बेस सेम है AB और हाइट क्या है H2। AB कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा H1 अपॉन H2। तो हमारा आंसर आ गया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इतना आपको समझ गया होगा। तो नेक्स्ट अभी क्या है, अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रॉपर्टी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट। द रेशियो ऑफ द, ये प्रॉपर्टी है, इसको आप अच्छे से रीड करिए, ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, बेस इक्वल होगा, इज इक्वल टू द ratio of their corresponding height। और इसके लिए था द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल with equal height is
is equal to the ratio of their corresponding base। इतना आप सबको समझ गया है। पहले पॉइंट में, जो लेसन का जो पहला पॉइंट है, उसके अंदर यही जो दो कंडीशंस और इसके दोनों प्रॉपर्टी के बेसिस पे पूरा एक्सरसाइज बेस है। तो ये दोनों आपको अगर अच्छे से समझ गया होगा तो अभी हम लोग प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सेट 1 मैं आपको प्रॉब्लम सेट के प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। आप सभी को प्रॉब्लम सेट पे जाने के पहले आप सभी को सॉल्व एग्जाम्पल करना है, उसके बाद आपको मूव होना है प्रॉब्लम सेट 1 पे। प्रॉब्लम सेट 1 स्टार्ट करने के पहले आप ज्योमेट्री, मैथ्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा आपके विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसका जो डायग्राम आपने अपने दिमाग में कितने अच्छे से बना लिया है, उतना ही आपको इजी होगा वो सॉल्व करने के लिए। अभी जो पहला एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप सभी के पास टेक्स्ट बुक होगा, तो क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा आंसर पे जाऊंगा। क्वेश्चन है बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, ठीक है, एंड हाइट इज़ 5। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो बेस है उसका जो मेजरमेंट है वो 9 दिया है, ठीक है। इस जो फर्स्ट ट्रायंगल है, तो पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में लिखना क्या है, गिवन में आपको लिखना है आपको क्या क्या मिला है। तो पहले आपको कंसिडर कर लीजिए कि लेट A1 बी द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, A2 be the area of second triangle, B1 and H1 be the base and height, base and height of A1 रिस्पेक्टिवली लिखना, ना बोलना। B2 and H2 be the base and height of A2 रिस्पेक्टिवली। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा आप लिखेंगे उतना बेटर है, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसके पहले स्टार्टिंग में बताया गया है कि कंपैरिजन कैसे होता है, कोई भी दो ट्रायंगल को कैसे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हमको दिया गया था कि अगर बेस सेम हुआ या हाइट सेम हुआ, और एक नॉर्मल कंडीशन था जिसके अंदर कुछ भी सेम नहीं है। तो ये है जो फर्स्ट कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन है, उसके ऊपर बेस है, क्योंकि ना इसका बेस सेम है ना इसका हाइट सेम है, दोनों अलग है। तो हमको क्या करना है, A1/A2 लिखना है। A1/A2 यहाँ पर लिख लीजिएगा। B1 कितना दिया है हमारा, बेस कितना है, बेस है हमारा 9, हाइट है हमारा 5, बेस सेकंड जो है हमारा दूसरे ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है 10 है, और हाइट दूसरे ट्रायंगल का क्या है हमारा 6 है। ये होने के बाद आपको लिखना है जो प्रॉपर्टी है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। आपको ये लिखना जरूरी है। तो ये प्रॉपर्टी लिखना हर जगह जरूरी है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द ratio of the product
of their bases and height. करस्पॉन्डिंग लिख देना है, करस्पॉन्डिंग हाइट। फिर इस ए लिखने के बाद ए अपना A1/A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1/B2 इंटू H2। B1 हमारा क्या था, B1 हमारा क्या है 9, H1 हमारा क्या है 5, B2 हमारा क्या है 10, H2 क्या है हमारा 6। सॉल्व करेंगे 3 2 जा 3 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3/2 2 जा 4। हमको मिल गया देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स इज 3:4। अब इस कंपैरिजन से आपको पता चली जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा है और कौन सा ट्रायंगल छोटा है, कौन सा ट्रायंगल बड़ा है, कौन सा ट्रायंगल छोटा है और कौन सा ट्रायंगल कितने टाइम्स बड़ा है। तो आपको धीरे धीरे आप एक एक सम सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो लेसन है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसका फ्यूचर में क्या काम आएगा क्या नहीं वो भी आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर 1.13 फिगर के अंदर BC इज परपेंडिकुलर टू AB। BC परपेंडिकुलर है AB से और AD परपेंडिकुलर है AB से। हमको यहाँ पर BC दिया है, कितना दिया है 4, ठीक है, और AD कितना दिया है 8, कितना दिया है 8। तो हमको रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये 3 प्रॉपर्टीज़ है, तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि एक नॉर्मल ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी है, एक जो 2 कंडीशन अप्लाई की हैं उसके लिए, जिसमें से एक कंडीशन का जो प्रॉपर्टी है वो है कॉमन बेस और एक है जो कॉमन हाइट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमको कंपेयर करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला एरिया लेंगे ABC अपन दूसरा क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ADB। बेस क्या है AB, हाइट क्या है BC। बेस क्या है AB, हाइट क्या है AD। बेस सेम में कट जाएगा, देयरफॉर बचा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या मिलेगा BC अपॉन AD। BC कितना है हमारा 4 है, AD कितना है हमारा 8, 4 1 सा 4 2 सा, हमारा रेशियो आ गया 1:2। क्या आ गया देयरफॉर 1:2। आंसर में आपको लिखना है द रेशियो इज 1:2। ये सेकेंड क्वेश्चन था तो समझ में आया होगा। अभी हम करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर है, जो फिगर है सेगमेंट PS एक सेगमेंट है, PS किससे परपेंडिकुलर है RQ से। QT किससे परपेंडिकुलर है RP से। ये हमारा गिवन। अगर इफ RQ 6 है, कितना है इफ RQ कितना गया है 6, PS कितना है PS भी 6 है, PR कितना है 12, PR 12 है, PS 6 है, RQ 6,
अच्छा PS 6 और RP कितना दिया गया है 12, PR कितना दिया गया है 12। इतना आपको समझ गया है क्या क्या दिया है। RP गिवन में क्या क्या दिया है, RP इज इक्वल टू 12, PS इज इक्वल टू 6 एंड RQ इज इक्वल टू 6। और क्या दिया गया है, RP इज सेगमेंट, PS इज परपेंडिकुलर टू RQ सेगमेंट, QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। ये आपको गिवन में अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट सोल्यूशन है, हमको इसमें फाइंड करने का है क्या है, फिर सोल्यूशन के बाद एक और चीज़ लिखने का है, टू फाइंड। हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड क्या करना है QT। क्या फाइंड करना है QT। अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन में क्या दिया, पहले हमको RQ ये सब दिया गया। अभी हमको इतना पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के एरिया आप सबको पता ही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है PQR का, ट्रायंगल PQR को हमको देखना है PQR। इसके अंदर जो बेस है वो क्या है हमारा RQ है, और जो हाइट है वो क्या है PS। हाइट क्या है हमारा PS क्या है हाइट है, PS क्या है हाइट है। QR PS हमारा हाइट है, हाफ इंटू QR कितना दिया गया है, QR 6, PS भी कितना है 6, 2 1 जा 2 3 जा 6 3 जा 18। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट में ना सेंटीमीटर दिया ना मीटर दिया है, कोई भी यूज़ नहीं किया गया, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे यूनिट यहाँ पे कोई नहीं दिएगा तो हम लोग सिर्फ क्या लिख देंगे यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या मिला हमको 18 यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमको क्या मिला 18 यूनिट स्क्वायर। अच्छा एरिया है ना, तो एरिया कभी भी स्क्वायर में होता है, तो हमको यहाँ पे स्क्वायर डालना है, यूनिट स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो मीटर स्क्वायर हो, इसलिए स्क्वायर डालना ना भूलना, क्योंकि इसमें भी मार्क्स कट जाते हैं। अब एक ट्रायंगल को देख लिया, अभी दूसरा ट्रायंगल का भी सेम यही फॉर्मूला लगा के हमको, अभी हमने ये तो निकाल लिया। अब एक्चुअली हमको फाइंड क्या करना है QT। तो QT को देखोगे QT किस ट्रायंगल में फिट हो जाएगा। अब PQR के ही ट्रायंगल लेना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, इसको भी बेस ले सकते हैं, तो हम लोग एक बार इसको भी बेस ले सकते हैं, इसको भी हाइट ले सकते हैं। ठीक है, इसको दो वे में ले सकते हैं, या तो इसको बेस लेके इसको हाइट ले लें। पहले वाले ट्रायंगल को हम लोग ने क्या किया, यही ट्रायंगल लिया, लेकिन हम लोग इसको क्या लिए बेस लिए और इसको क्या लिए हाइट। अभी दूसरे टाइम पे सॉल्व करने के टाइम पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या लेंगे, ट्रायंगल PQR यही लेंगे। अब देखिए इसके पहले हमने इसको बेस लिया, तो इस टाइम पे ये भी तो बेस ले सकते हैं हम, तो इस टाइम पे हम किसको बेस लेंगे, इसको P हाफ इंटू PR। इसको क्या लेंगे हाइट क्यों लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर इसको हाइट ले सकते हैं QT, और हमको QT फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है QT। ये हमको पता है कितना है 18 है, हाफ इंटू PR कितना है हमारा 12 है, QT हमको नहीं पता, 2 1 जा 2 6 जा 12। अब यहाँ पे जो भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है, साइड चेंज करने के बाद वो किस में आ जाती है डिवाइड में। 18/6 इज इक्वल टू QT, 6 3 जा 18, QT हमको कितना मिला 3 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है।
सबको आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। और इस प्रॉब्लम सेट में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने फर्स्ट कर दिया है, सेकंड कर दिया है, थर्ड भी कर दिया है, फोर्थ आप लोग को करना है, और 5th में 5th क्वेश्चन के 4 सब क्वेश्चन है, चारों ईजी है, उसमें से मैं एक कर दूंगा, आपको बाकी के 3 करना है। अगर फिर भी आपसे नहीं हो पाए तो आप कमेंट कर देंगे, मैं नया वीडियो फिर इस पर बना दूंगा। 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं, रेशियो फाइंड करना है। अलग अलग ट्रायंगल, इसके अंदर आपको बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 3 ट्रायंगल्स है, 1 2 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो पहला जो हम लोग का सब क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जो पहला सब क्वेश्चन है वो क्या है, रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। कौन से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, मतलब इस वाले ट्रायंगल को, सेकंड क्या है PBC, ठीक है, सेकंड वाला ट्रायंगल बड़ा वाला। अब इसमें देखेंगे हम तो बेस दोनों का सेम है, एक्चुअली दोनों का हाइट सेम है, दोनों का क्या सेम है, हाइट। इसका बेस ए है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ तो कैंसिल हो जाएगा। बेस क्या है, PBQ का बेस क्या है हमारा BQ, हाइट क्या है हमारा PQ, अपॉन सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड ट्रायंगल के PBC का जो बेस है वो क्या है हमारा BC, और जो हाइट है वो क्या है हमारा PQ। देयरफॉर PQ कैंसिल हो जाएगा, बचाएगा BQ अपॉन BC या फिर QB अपॉन BC। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये जो हमारा है ये हमारा आंसर है। आपको लिखना है इसमें, ये तो सोल्यूशन हो गया, इंग्लिश में आपको लिखना है, द बेस आर डिफरेंट एंड द हाइट आर सेम, देयरफॉर रेशियो कैसा आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB is to area of triangle PBC is equal to QB to BC। अभी इसके अंदर आपको 2 निकालने हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर 4 सब क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट वाला मैंने कर दिया है, बाकी के बचे 3, तीनों सेम इतना ही इजी है, आपको वो करना है, कुछ हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। देन तो अगर आपको नहीं आया आप कमेंट करिए, मैं उसका भी नया वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी अगर आपको नहीं आया ट्राई करिए, आ जाएगा, इजी है, कोई इशू नहीं है।